नमस्कार। एक बार फिर नगर निगम के 30 करोड़ वाले घोटाले का जिन्न बोतल से निकलकर बाहर आ गया है और इस बार यह जिन्न निकाला है खुद नगर निगम कर्मचारी मंच की तरफ से। लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है। लेटर की कॉपी मेरे पास में है। इसमें लिखा गया है, नगर निगम कर्मचारी मंच हरियाणा की तरफ से पत्र लिखा गया है। इस पत्र में लिखा गया है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ हरियाणा नगर निगम कर्मचारी मंच की ओर से 30 करोड़ डोर टू डोर गार्बेज घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग। पत्र को मैं आगे बढ़ूं उसके पहले इस पूरे मामले का घटनाक्रम बताता हूं है क्या। पंचकुला नगर निगम में एक कंपनी है जिसका नाम है पूजा कंस्ट्रक्शन, जिसकी जिम्मेदारी है डोर टू डोर से सही समझ आता है कि घर घर कूड़ा इकट्ठा करना और उसको कूड़ा पॉइंट पर पहुंचाना। परंतु इस कंपनी, जब से कंपनी आई है तब से इसके साथ विवाद जुड़ा हुआ है। पहले तो विवाद न तो ये कंपनी पंचकुला नगर निगम में आने के पहले हरियाणा के दूसरे नगर निगम में काम करती थी, वहां पर भी इसके साथ विवाद हुआ है और इनके जो कंपनी के जो आला अधिकारी हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उनके ऊपर पर्चे दर्ज है। परंतु पंचकुला नगर निगम पंचकुला नगर निगम के अधिकारियों जब टेंडर दिया गया तो इन सारी चीजों की अनदेखी की गई और इस कंपनी को टेंडर एलोकेट कर दिया गया। अब उस टेंडर एलोकेट करने की वजह क्या रही होगी, ये तो बीते वक्त की बात है। उस बात पे चर्चा ना करते हुए आज की बात करें। अब इस कंपनी के विवादों को लेकर के बीते दिनों एक आरटीआई एक्टिविस्ट है पीपी कपूर, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला गया था। उसमें कहा गया था कि इस कंपनी की तरफ से 30 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कुछ कथित डायरी के पन्ने भी दिखाए थे, उस डायरी के पन्नों में कुछ अधिकारियों के नाम लिखे गए थे, कुछ पार्षदों के भी नाम थे और उसके आगे लिखा हुआ था कि जो अधिकारी के नाम थे पार्षद, उसके आगे अमाउंट भी लिखा हुआ था। हालांकि हम उस बात की तस्दीक नहीं करते कि वो सही है या गलत, लेकिन ये पीपी कपूर के हवाले से खबर थी। पीपी कपूर ने जब सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था उसका हंगामा मचा था। पीपी कपूर की वीडियो को लेकर के रॉकी मित्तल, जो कि हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के काफी करीबी है, भाजपा में भी भाजपा के कई नेताओं से उनकी बहुत अच्छी जान पहचान है, उन्होंने उस वीडियो को टैग करते हुए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की थी कि पंचकुला में यह भ्रष्टाचार जो मामला है, डोर टू डोर कंपनी का मामला है पूजा कंस्ट्रक्शन का, इस कंपनी का ठेका रद्द कर दिया जाए क्योंकि भ्रष्टाचार है। डोर टू डोर कंपनी का जो कूड़ा उठाने का काम है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं, ये कहना था रॉकी मित्तल का, जो सिंगर है और भाजपा कई बड़े कट्टर भाजपा नेताओं के काफी करीबी माने जाते हैं। तो एक बार फिर जब उसका हो हल्ला मचा, अखबार में खबर छपी, मीडिया में खबरें छपी कि 30 करोड़ का भ्रष्टाचार है, मामला सीएम हाउस तक पहुंचा और सीएम ने इसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठा दी थी। ये 1-1.5 महीने पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-1.5 महीने पहले की बात है। जांच कमेटी बैठा दी गई थी। अब जांच कमेटी ने जांच की नहीं की, ये सब कोई जानकारी होगी। पंचकुला नगर निगम में इतने घोटाले हैं, हर बार घोटालों की जब बात उठती है तो एक जांच कमेटी बना दी जाती है और जांच कमेटी की जांच आज तक कभी सार्वजनिक हुई नहीं। क्योंकि आखिरकार उस जांच कमेटी का हुआ क्या, जांच हुई या नहीं हुई, या सिर्फ जांच कमेटी सिर्फ कागजों में ही बना दी गई कि मामले को शांत करने के लिए। तो एक बार फिर ये 30 करोड़ का मामले का जिन्न बोतल से निकलकर बाहर आ गया है और इस बार ये खुद नगर निगम कर्मचारी मंच हरियाणा की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है मुख्यमंत्री को और इस चिट्ठी में मांग की गई है कि पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो ठेका है उसे रद्द कर दिया जाए। अब मैं आपको पूरा लेटर पढ़ के सुनाता हूं। इस पत्र में लिखा गया है, विषय है हरियाणा नगर निगम कर्मचारी मंच की ओर से 30 करोड़ डोर टू डोर गार्बेज घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग। श्रीमान जी, पंचकुला हरियाणा नगर निगम कर्मचारी मंच ने नगर निगम पंचकुला में हुए कथित 30 करोड़ रुपए के डोर टू डोर गार्बेज घोटाले को लेकर गहरी चिंता जताई है और सरकार से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण को सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए। मंच के प्रदेश प्रधान रामफल पार्की ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, यह घोटाला केवल वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि जनता के साथ धोखा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद कर्मचारी कह रहे जो नगर निगम के अंदर होते हैं, जो सारा दिन उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं। हमारा कहना नहीं, ये पत्र की भाषा है, ये पत्र मेरे हाथ में है। ये पत्र लिखा गया है 8 अगस्त 2025 को, प्रधान है, प्रधान के नीचे प्रधान की तरफ से लिखा गया और इसकी प्रति भेजी गई है माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व विधानसभा स्पीकर हरियाणा को, जो इस टेन्योर के पहले पंचकुला के विधायक थे और उनके टेन्योर में ही ठेका दिया गया था। निदेशक स्थानीय विभाग सेक्टर 4 पंचकुला को, कमिश्नर नगर निगम पंचकुला को। कमिश्नर नगर पंचकुला से याद आ गया मुझे,
जब ये घोटाले की बात हुई थी, जब घोटाले का जिन ये बोतल से बाहर था 1.5 महीने पहले तक कमिश्नर हुआ करती थी अपराजिता, जब उनसे हमने इस बात को लेकर सवाल पूछा था, खुद मैंने ये सवाल पूछा था कि मैडम ये 30 करोड़ रुपए का घोटाला जो हुआ है इसके ऊपर आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए। हालांकि उनका यहां से ट्रांसफर हो चुका है, वो एक लीव पे चली गई है। तो उन्होंने कहा था कि इस मामले में किसी प्रकार कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, क्योंकि इस मामले पर खुद सीएम साहब ने संज्ञान ले लिया, उन्होंने जांच कमेटी बना दी है। तो उन्होंने भी इस मामले में बयान देने से इनकार कर दिया था। ये जो वर्तमान कमिश्नर उनके पहले की बात है। तो इस मामले पर अधिकारी भी 30 करोड़ का घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। 30 करोड़ घोटाले का मतलब कि पंचकुला नगर निगम का जो बजट है, अगर वो देखा जाए तो करीब करीब 4-5 साल का बजट है। ये 30 करोड़ घोटाला है या नहीं है, ये बात का चैप्टर है। लेकिन घोटाले की आग तो है, आग तो उठ रही है। 30 करोड़ का हो या 25 करोड़ का हो या 32 करोड़ का या 20 करोड़ का हो, घोटाला है, आज तभी उठ रही है, तभी ये बातें बार बार उठाई जा रही है। फिर आगे पढ़ता हूं पत्र में क्या लिखा है। पत्र में लिखा, रामफल पारखी ने मांग की इस घोटाले में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने की हिम्मत ना कर सके। ये बात खुद नगर निगम के कर्मचारी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे इस बात को, कि वो कड़ी मांग करे कि जो अधिकारी जो कर्मचारी इस मामले में लिप्त है 30 करोड़ घोटाला करने में, उस पर कड़ी कार्रवाई करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मंच ने यह भी चेतावनी दी कि यह समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में निगम, मतलब एक चेतावनी दी है सीएम साहब को। आगे सुनिए, मंच ने यह भी चेतावनी दी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में निगम कर्मी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मतलब मंच कह रहा है कि अगर इस 30 करोड़ के घोटाले पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी जो निगम कर्मचारी हैं वो आंदोलन करेंगे और हड़ताल पर जा सकते हैं। ये सीधी चेतावनी है सीएम सैनी साहब को। यह मामला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और प्रशासनिक जवाबदेही का भी है। हरियाणा नगर निगम कर्मचारी मंच पूरी मजबूती से पारदर्शिता और न्याय की मांग करता है। इस पूरे मामले पर उनका कहना है कि हरियाणा नगर निगम कर्मचारी मंच पूरी मजबूती से पारदर्शिता और न्याय की मांग करता है। इस मामले में इसमें चिट्ठी में आगे और भी लिखा है, वो इस मैटर से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है। अंत में लिखा गया है, कृपया करके पूजा कॉन्ट्रैक्टर का ठेका रद्द किया जाए तथा हमारे कर्मचारियों को नगर निगम पंचकुला में डाला जाए या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में समायोजित किया जाए। आशा है कि आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित रामफल पारखी, राज्य प्रधान नगर निगम कर्मचारी मंच पंचकुला, जयवीर जिला प्रधान नगर निगम कर्मचारी मंच पंचकुला, प्रतिलिपि भेजी गई है। तो ये पूरी राम कहानी है इस नगर निगम पंचकुला की, जिसकी पोल खुद नगर निगम के कर्मचारियों ने खोल दी है। ये वही नगर निगम है जहां पर सारे उच्च अधिकारी बैठते हैं, नगर निगम कमिश्नर बैठते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर बैठते हैं, डीएमसी बैठते हैं, और तो और पंचकुला नगर निगम के जनता से चुने हुए पार्षद और मेयर कुलभूषण गोयल भी यहीं बैठते हैं, और उनकी नाक के तले घोटाला हो रहा है। जांच कमेटी बनाई गई है, और ये अकेला घोटाला नहीं है, इसके पहले कई घोटाले हो चुके हैं। नगर निगम पंचकुला तो घोटालों का गढ़ बनता जा रहा है। अगर ईमानदारी से जांच कर ली जाए तो निश्चित तौर पर ये तो छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी और भी कई ऐसे घोटाले हैं जिनमें कई कर्मचारियों पर तलवार गिर सकती है। लेकिन कर्मचारियों को क्या है, उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मान लेते घोटाला होता है, साबित हो भी जाता है, जो डायरी के पन्ने निकल के सामने आए हैं, चाहे उसमें पार्षद हो या अधिकारी हो, उनकी जांच होनी चाहिए। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? अगर डायरी के पन्नों में किसी अधिकारी का नाम लिखा है तो अब तक उन डायरी के पन्नों की जांच क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं एक एसआईटी बनाई गई कि इन जो पीपी कपूर ने जो दावा किया है उसके ऊपर जांच कमेटी बना देनी चाहिए थी, एसआईटी बनाई जानी चाहिए थी कि डायरी के पन्नों की जांच होनी चाहिए। हालांकि जब ये मामला हुआ था तो जो पूजा कृष्ण कंपनी के जो कर्ता धर्ता पंचकुला में है, उनका कहना था, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था, एक अखबार में भी उनके स्टेटमेंट छपा था कि जो डायरी का पन्ना उस पर मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, मैं तो सिर्फ 10वीं पास हूं। मतलब उन्होंने अपना बचाव इस बात को लेकर किया था कि मैं 10वीं पास हूं, मेरी हैंडराइटिंग नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कहीं नहीं किया कि ये डायरी का पन्ने सही है या गलत है। मतलब कहीं ना कहीं इस बात में दम तो है, पीपी कपूर की बात में दम तो नजर आता है। जो डायरी के पन्ने दिखाए गए थे उस बात में दम है, घोटाला तो है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं निकलता, एक मुहावरा है। तो गड़बड़ तो है, भले वो 30 करोड़ की हो या 3 करोड़ की हो, ईमानदारी से जांच की जरूरत है। अगर ईमानदारी से जांच होगी तो निश्चित बात है इस मसले में
कई अधिकारी कई कर्मचारी लपेटे में आ सकते हैं। क्योंकि मामला जब अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर जाता है तो ऐसे में जांच की जो दिशा होती है, जांच की जो फाइल होती है, वो जानी इधर होती है, भेज इधर दी जाती है। ये हमेशा से होता आया है, तो कोई पहला मामला नहीं है, ना कोई पंचकुला नगर निगम की बात है, और नगर निगमों के भी यही हाल है। जब जांचकर्ताओं को जाना इधर है, भेज इधर दिया जाएगा। जब इधर भेजा जाएगा तो इस इधर का मतलब और कुछ ही होता है। ये अच्छी तरीके से हमारे दर्शक समझ सकते हैं। मैं दर्शकों से इस बात की अपील करूंगा कि अपनी राय जरूर कमेंट करके व्यक्त किया करें, खबर को शेयर किया करें, ताकि जो भ्रष्टाचार का मामला है, ये 30 करोड़ सरकार का पैसा नहीं है, आपकी और हमारे टैक्स का पैसा होता है। डोर टू डोर कंपनी जो लगाई गई थी, वो पंचकुला से घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए लगाई गई थी। हमारे और आपकी जेब से सरकार उसके पैसे लेती है, और फिर भी पंचकुला में कूड़ा जगह जगह पर फैला पसरा दिखाई पड़ता है। किसी भी सेक्टर में निकल जाइए, किसी भी चौक पे निकल जाइए, जहां तक चौकों की हालत ऐसी हो रखी है कि कूड़ा कचरा आपको फैला मिल जाएगा। ये कहने की जरूरत नहीं है, आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि अधिकारियों के सब नजर नहीं आता है, क्योंकि अधिकारियों को नजर कैसे आएगा? जो जांच इधर जानी थी, जांच की टीम इधर भेज दी जाती है, और इधर भेजने का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि उसका मतलब क्या होता है। तो एक बार फिर मेरी अपने दर्शकों से गुजारिश रहेगी कि कमेंट करके राय जरूर व्यक्त करें। खबर को, अगर आपको खबर अच्छी लगे तो खबर को शेयर करें, ताकि ये जो आपकी आवाज है, ये उच्च अधिकारियों तो छोड़ दीजिए, अपर उच्च अधिकारियों यानी कि मुख्यमंत्री तक, विभाग के मंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से पंचकुला नगर निगम में घोटाले पर घोटाले होते हैं और जांच कुछ भी नहीं होती।